हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईडीबीआई बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 39,461 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.6 की पी है, 4.07% है कंपनी की आरओसी एंड 6.32% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। बाकी बुक वैल्यू से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5781 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 6647.22 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर ये लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर के कंपेरिजन में देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 5444.08 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है। और अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, एंड नेट प्रॉफिट मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए कंपनी की तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 756.36 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड अगर ये जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 603 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। एंड अगर लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से ये कंपेयर किया जाए तो अगेन यहाँ पे भी कंपनी ने बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है बेसिक एंड ये है डाइल्यूटेड, दोनों में ही आप लोग सेम देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन ईपीएस। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो तो मैं यही बोलूँगा वो ठीक ठाक निकल के आई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट डिटोरिएट हुई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी सब कुछ इंप्रूव हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन एफवाई 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। और अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4813 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 8508 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.04% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना
चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस है 31 रुपीज़ से 33 रुपीज़ के प्राइस रेंज के बीच में। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अभी डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइज, कंपनी जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं प्लान करना है। जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो वेट फॉर द एंटायर फॉर्मेशन एंड उसके बाद ब्रेकआउट में आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 42.45 रुपीज़। और वहीं पे अगर कंपनी यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन ना करते हुए अगर सीधा ऊपर चली जाती है तो जब ये कंपनी सक्सेसफुली 42.45 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की रेंज को जब सक्सेसफुली कंपनी क्लोजिंग इसके ऊपर, जब इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब कंपनी सक्सेसफुली क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग 52.45 रुपीज़ एंड 63 रुपीज़ के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट बेस ऑफ 31 रुपीज़ से 33 रुपीज़। जब कंपनी ऐसा रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 42.45 रुपीज़ का एंड सेकंड टारगेट होगा 52.45 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.